हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा पार्टनरशिप यानी कि साझा का डे नंबर 2 है। जो विद्यार्थी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन विद्यार्थियों को स्पेशली ये बोल दूं मैं आपको कि आप बेटा जी इस वीडियो को देखने से पहले डे नंबर 1 देख लीजिए ताकि डे नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आ जाए। ओके बेटा जी, डे नंबर 1 देख लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में वहीं आ जाएगी। डे नंबर 2 में फिर दिक्कत नहीं आएगी। और अगर जिसने डे नंबर 1 देख लिया है तो मोस्ट वेलकम डे नंबर 2 में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग लिख लो साझा डे नंबर 2 और करते हैं शुरुआत बेटा। ओके, आइए देखिए बेटा जी, आज का अपना पहला क्वेश्चन, ये अपना पार्टनरशिप डे नंबर 2 है और डे नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। ए ने 6,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ये लीजिए ए ने लगाए 6,000 रुपये, क्लियर, व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद, देखो मैंने पहले वीडियो में क्या समझाया था कि जब भी 4 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद नाम आ जाए तो पहले ये देखो कि व्यापार कितनी साल का है, व्यापार कितनी साल का है। तो देखो वर्ष के अंत में यानी कि 12 माह का, कितने महीने का है, 12 महीने का। एक बार फिर बोल देता हूं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज बेटा जी जाके पहले डे नंबर 1 देख लीजिएगा तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 12 माह का है तो आपको क्या दे रखा है, तो बी ने, अब सुनिएगा मेरी बात, मैंने ये कहा था कि जब कोई इंसान शुरुआत करता है, शुरू करता है तो टोटल कितने महीने हैं उससे गुणा कर देना, गुणा 12, क्लियर। ओके, 4 माह बाद, तो एक काम करो इसमें से 4 घटा दो, कितना बचेगा 8, गुणा कुछ धन लगाकर तो मान लेते हैं अक्स, ये आ गया, क्लियर। अब यहां पर क्या दे रखा है, यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 3:4 है। सबसे पहले इसको काटना चाहो तो आप काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 12 × 72 यानी कि 7200। अगर गुणा भी नहीं करो तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लाभ का अनुपात कितना है, 3:4 है। ये लाभ का अनुपात है और ये धन का अनुपात है, ये रहा, है कि नहीं है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, बस इतना ही काम करना है। अब क्या करना है, 3 को गुणा करेंगे, 3 गुणा 8 गुणा अक्स बराबर 12 गुणा 6,000 गुणा और 4, ये गुणा हो गया। काट दो आपस में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, अक्स बराबर 6 दूनी 12 और ये लग गया 12,000। यही इसका राइट आंसर है, क्लियर। बस आपको यही बात रखनी है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो अनुपात जो दे रखा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर निकाल लो। आई होप कि एक सिंपल सा सवाल समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न में और करवाऊं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, बात यह है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना कि इस प्रश्न में क्या गड़बड़ है। देखो प्रश्न क्या है कि रानी ने 18,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। भाई रानी है, ये लीजिए रानी ने लगाए 18,000 रुपये, क्लियर, व्यापार शुरू है। कुछ माह बाद प्रिया 24,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गई। ये लो भाई प्रिया, फिर देखिए ना, प्रिया ने 24,000 रुपये लगाए, लेकिन प्रश्न रहेगा कुछ माह बाद। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने बोला था 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद। अगर ऐसा नाम कभी भी आ जाए तो पहले ये देखो कि व्यापार कितनी साल का है। यदि वर्ष के अंत में तो इसका मतलब है कितने महीने की बात चल रही है, 12 माह की बात चल रही है। किसकी चल रही है, 12 महीने की बात चल रही है। तो आप एक काम करना, जो शुरुआत कर रहा है उसको तो 12 से गुणा कर देंगे, क्लियर। अब यहां पर दे रखा कुछ माह बाद, अब ये तो नहीं दे रखा 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद। तो एक काम करो, इसको मान लेते हैं अक्स, मान लेते हैं अक्स है, समय जो भी उसको अक्स मान लेते हैं और यहां पर कर देते हैं अनुपात। अब सुनो, इसको काटना चाहो तो आप काट सकते हो, ठीक है ना, नहीं काटना चाहो तो कोई बात नहीं है। आगे देखो क्या दे रखा है, यदि वर्ष के अंत में प्रिया का लाभांश 10/19 है। अरे 10/19 का मतलब ये हो गया 19 में से 10, 19 में से 10 प्रिया के पास है, 19 में से 10, तो प्रिया ये रही,
प्रिया के पास अगर 10 है तो बाकी 9 किसके पास है? रानी के पास है। तो टोटल कितने हो गए? 19। अरे 19 हो गए ना। 19 में से 10 प्रिया के पास है तो बाकी 9 बच गया, वो किसके पास होगा? रानी के पास होगा। और अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, याद रखना इस बात को। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को इससे गुणा करेंगे, 9 गुणा 24,000 गुणा x बराबर, क्लियर। और इधर करेंगे 12 गुणा 18,000 गुणा 10, ये कर देंगे। अब इसको काटेंगे, देखो कैसे, 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल, 12 दूनी 24, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से 2 कैंसिल। इधर कुछ नहीं बचा, इधर तो बचा x, और इधर क्या बचा? इधर बचा 10। ए लीजिए। अब सुनो बेटा, बात यहां पर यह है, जब यहां पर समय की बात चले, कुछ माह की बात चले, तो आपसे 2 सवाल पूछेगा। क्या तो ये कहेगा प्रिया व्यापार में कब तक रही, तो यहां पर जो आंसर आएगा ना, यानी कि ये जो 10 है यहां पर होगा 10। इसका मतलब ये हो गया कि प्रिया व्यापार में 10 महीने तक थी। इसका राइट आंसर आएगा 10 माह। कितना आंसर आएगा? 10 माह। यानी कि प्रिया व्यापार में कब तक रही, तो आप बोलोगे 10 माह तक रही थी। लेकिन अगर प्रश्न है कि प्रिया व्यापार में कितने समय बाद शामिल हुई, कितने समय बाद शामिल हुई, तो हमें पता है व्यापार तो 12 महीने का था। व्यापार कितने महीने का था? 12 महीने का। और रही कितने महीने तक? वो 10 महीने तक। तो कितने महीने बाद आई? 2 महीने बाद। तो आप क्या करोगे? 12 में से 10 घटा दो, कितना बच गया? 2 माह। अब मैं आपको एक रट्टा वाली बात बताता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि प्रिया व्यापार में कितने महीने तक रही, तो यहां पर जो आएगा वो आंसर होगा, क्लियर। लेकिन अगर ये कहते कितने महीने बाद शामिल हुई, तो 12 में से घटा देना, जो भी यहां पर आए। लेकिन अगर व्यापार 1 साल का तो 12 में से, व्यापार 2 साल का तो 24 में से घटाना, याद रखना इस बात को। ओके, तो ये प्रश्न याद रखना, समय के अंदर ये 2 सवाल पूछ सकता आपसे, कितने कब तक रही और कितने महीने बाद शामिल हुई। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, कोई दिक्कत? अगला मैं प्रश्न बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बेटा जी ध्यान से। ए तथा बी ने समान धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया, दोनों का धन इक्वल था। ए व्यापार में सक्रिय साझेदार था। ए व्यापार में क्या था? सक्रिय साझेदार। आखिर ये सक्रिय साझेदार होता क्या है और इसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए एक तो मैं हूं, एक मेरा दोस्त और है, दोनों ने मिलकर एक दुकान खोली, मान लीजिए शोरूम खोला। लेकिन मैंने उसको बोल दिया, देख भाई साहब, शोरूम में मैं नहीं बैठूंगा, तुम्हें बैठना पड़ेगा क्योंकि मैं जाके कोचिंग में पढ़ाऊंगा। अब तुम सोच के देखो, दोनों ने समान धन तो लगाया, लेकिन शोरूम में बेचारा पूरे दिन तक कौन रहा? वो आदमी रहा। मैं तो आराम से मेरे कोचिंग में कमा रहा हूं। तो उस आदमी ने बोला कि देखो भाई साहब, बात यह है कि पूरे दिन मैं तो रह जाऊंगा, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए रहने के। जो रहने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना, उसको बोलते हैं सक्रिय साझेदार। ओके, तो इसलिए देखो मेरी बात सुनो, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, समान धन लगाया, यानी कि इसने 1 रुपया लगाया, इसने भी 1 रुपया लगाया। कोई जरूरी नहीं कि 1 रुपया मानो, आप इसको 5 रुपये, इसको 5 रुपये मान सकते हो, इसको 100 रुपये, इसको 100। मान लीजिए किसी ने बोल दिया इसको 50 रुपये, इसको 50 रुपये, तो काटोगे जब भी तो 1-1 आएगा। समान मतलब क्या होता है? 1-1। ओके, आ जाओ। अब देखो उसने प्रश्न क्या पूछा है, ए और बी ने समान धन लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर धन समान होगा तो उनका लाभ भी बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लाभ भी बराबर होगा। अरे भैया, जब दोनों के धन सेम है तो उनका प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए। लेकिन ए व्यापार में सक्रिय साझेदार था। ए व्यापार में क्या था? सक्रिय साझेदार। जो कुल लाभ का 10% अतिरिक्त मिला, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले देखो कुल लाभ कितना है? 10,000 रुपए। तो आपको क्या करना है? कुल लाभ कितना है? 10,000 रुपए। क्लियर? ए को मिल गया, कितना मिला? ए को 10% अतिरिक्त मिला। तो ए बराबर 10,000 का 10% निकाल लो, तो कितना बचा? 1,000 रुपये। ए को कितना मिल गया? 1,000 रुपये। और याद रखना,
सक्रिय साझेदारी के अंदर जो भी हिस्सा होगा पहले उसको निकाल लो। तो अब हम ये लिखेंगे शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ का मतलब हो गया टोटल खर्चा निकाल 10,000 में से 1,000 रुपए ए को दे दिया कि ले भाई ले लो, तो 10,000 में से 1,000 रुपए इसके निकाल दो, कितने बचेंगे 9,000 रुपया। इस 9,000 के अंदर इनका भाग होगा। इस 9,000 में से लाभ था 10,000, लेकिन 10,000 में से 1,000 रुपए किसको देने पड़ गए, ए को देने बन गया सक्रिय साझेदारीकरण। ए ने 1,000 रुपए पहले ही निकाल लिए, आ जाओ बचा कितना 9,000। 9,000 में से इन दोनों को बराबर बराबर बांट दो, क्योंकि जब धन इक्वल है तो उनका प्रॉफिट भी इक्वल होना चाहिए। तो 9,000 में से इसको मिलेगा 4,500 रुपया, इसको भी मिलेगा 4,500 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4,500 4,500, कोई दिक्कत भाई नहीं। ओके, अब सुनो, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है। उसने बोला कि बताओ ए का लाभांश क्या हुआ, तो हम बोलेंगे ए का लाभ हो गया 4,500, तो उसको मिला प्रॉफिट, प्लस 1,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल गया, 1,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो टोटल लाभांश हो गया 5,500 रुपया। यही इसका राइट आंसर है। आई होप कि ये बात पूरी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अरे समझ में आया नहीं आया, इस तरह से आपको ये प्रश्न सोल्व करने हैं। कोई दिक्कत, क्लियर। एक और एग्जांपल बताता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4, आज के डे नंबर 2 का लास्ट एंड फाइनल। देखो बेटा जी, मैं ओनली वही सवाल बता रहा हूं जो एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में आ रहे हैं, और प्लस जिसके नियम आपको अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठाने हैं। क्लियर, आ जाओ। राम तथा श्याम ने क्रमशः 18,000 रुपए 24,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ये राम और एक साइड में श्याम। राम ने लगाए 18,000 रुपए, तो श्याम ने लगाए 24,000 रुपए लगाए। एक काम करो, पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 6 3 18, 6 चौक 24। क्लियर, खत्म कहानी, आ जाओ। श्याम सक्रिय साझेदार के रूप में कुल लाभ का 1/9 प्राप्त करता है। श्याम 1/9 प्राप्त करता है कुल लाभ का। एक काम करता हूं, ये रहा श्याम, श्याम प्राप्त करता है 1/9 भाग। श्याम कितना लेता है, 1/9 भाग किसका, किसका, कुल लाभ का। कुल लाभ का मतलब गुणा कुल लाभ। कुल लाभ कितना है 6,300, 6,300, तो 9 संति 63, 7 एकम 7, एलो जो 700 रुपया। 700 रुपये किसको मिला, श्याम को मिला एक्स्ट्रा। और एक काम करो, कुल लाभ हमारे पास कितना है 6300, 6300 में से 700 घटा दो। क्लियर, तो 0 बच गया, 0 बच गया, 6 बच गया, 5 बच गया, 5600 रुपए बचा। इस 5600 में से इन दोनों का हिस्सा कर लो। इस 5600 में से इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रश्न क्या पूछा है, श्याम का लाभांश बताओ, तो श्याम के ऊपर फोकस करो। ये रहा श्याम, तो आप लिखोगे श्याम। अब देखो श्याम का प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना है 5600। अब 5600 के अंदर भाग देंगे 4 और 3 7 का। अरे बोलो भाई, 5600 है, इन दोनों को मिलेगा, तो 4 और 3 7, टोटल है 7, लेकिन टोटल तो 56 है, तो 56 में भाग दे दो किसका 7 का, और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। सर श्याम का फाइंड करना है तो श्याम को 4 से गुणा कर दो। क्लियर, अब इसका जो आंसर आएगा उसमें प्लस 700 रुपये और जोड़ दो। श्याम को 700 रुपये और मिले थे, मिले नहीं मिले, 700 रुपये एक्स्ट्रा मिले उसको। 7 8 56, 8 चौक 32, यानी 3200 रुपये प्लस 700 रुपया, तो टोटल हो गया 3900 रुपया। कितना हो गया 3900 रुपये, यही इसका आंसर है। 3,900 रुपये इज द राइट आंसर। अभी आपको कितना बेहतर समझ में आया डे नंबर 2, कमेंट में जरूर करना। और प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपको ये बढ़िया लग रहा है टॉपिक, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और ये कहे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर दिन संडे के दिन कोई ना कोई नया टॉपिक जरूर पढ़े। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना। और आप लोग इन चीजों को नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले डे में, डे नंबर 3 में। तब तक आप लोगों को अलविदा, जय हिंद,
जय भारत बेटा। थैंक यू बेटा।